जय हिंद दोस्तों। एनसीईआरटी स्टडी विद पंकज सर में एक बार आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों यह मेरा आज 25 नंबर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है शो ग्राफिकली दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज़ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 25 है x माइनस 2y इक्वल टू 5 और 3x माइनस 6y इक्वल टू 15। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन है x माइनस 2y इक्वल टू 5 और 3x माइनस 6y इक्वल टू 15। तो दोस्तों इसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया, पहले इक्वेशन के लिए हमने एक बॉक्स बना लिया। ये x का बॉक्स है और ये y का है। तो पहला इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू 5। तो पहले इक्वेशन के लिए हम इसमें y का मान क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। तो क्या हो जाएगा x माइनस 2 और y के जगह पर रखेंगे 0 इक्वल टू हो जाएगा 5 हो जाएगा। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी x का मान मेरा क्या निकला 5 निकला। पहले इक्वेशन के लिए हम इस बार y का मान 1 रखते हैं। तो क्या हो जाएगा x माइनस 2 y के जगह पर 1 रखेंगे इक्वल टू हो जाएगा 5। तो x माइनस 2 1 जा 2 इक्वल टू 5 हो जाएगा। x इक्वल टू क्या होगा, माइनस में है, इधर आके प्लस में हो जाएगा। तो 5 प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा 7 हो जाएगा। यदि y का मान 1 रखते हैं तो x का मान मेरा क्या निकलेगा 7 निकलेगा। फिर इस बार हम x का मान 0 रखते हैं। तो 0 माइनस 2y इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो माइनस 2y इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो y इक्वल टू हो जाएगा 5 डिवाइडेड माइनस 2। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 माइनस बार में कटेगा। यानी यदि हम x का मान 0 रखते हैं तो y का मान माइनस 2.5 आ जाएगा। चलिए अब सेकेंड इक्वेशन पर आते हैं। जैसा कि हमारा सेकेंड इक्वेशन दिया है, सेकेंड इक्वेशन मेरा है 3x माइनस 6y इक्वल टू 15। तो इस बार हम क्या रखते हैं, y का मान फिर से हम 0 रखते हैं। यदि y का मान 0 रखते हैं तो 3x माइनस 6y के जगह पर रखेंगे 0 इक्वल टू 15। तो 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। 3x इक्वल टू तो क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू हो जाएगा 15। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से कितना टाइम कटेगा 5 टाइम में। यदि y का मान 0 रखते हैं तो x का मान क्या निकलेगा 5 निकलेगा। चलिए सेकेंड इक्वेशन में ही हम अब इस बार x का मान 0 रखते हैं। तो 3 और x के जगह पर रखेंगे 0 माइनस 6y इक्वल टू हो जाएगा 15। 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। माइनस 6y इक्वल टू हो जाएगा 15। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 डिवाइडेड माइनस 6। तो काटेंगे इसको 2 3 जा 5 3 जा 2 से 5 में डिवाइड करेंगे तो 2.5 आएगा और यह माइनस में आएगा। यानी यदि हम x का मान 0 रखते हैं तो y का मान माइनस 2.5 आ जाएगा। चलिए पुनः हम इस बार x का मान 1 रखते हैं। तो 3 और x के जगह पर 1 रखेंगे माइनस 6y इक्वल टू 15। तो 3 1 जा 3 प्लस में इधर आकर के माइनस में हो जाएगा। माइनस 6y इक्वल टू हो जाएगा 15 में से 3 जाएगा तो आ जाएगा 12 हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 में 6 मल्टीप्लाई में माइनस इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा माइनस 6। तो 6 2 जाए यानी माइनस 2 आ जाएगा। यानी अगर हम x का मान 1 रखते हैं तो y का मान मेरा क्या आएगा माइनस 2 आ जाएगा। चलिए इस सारे के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। तो पहला इक्वेशन था x माइनस 2y इक्वल टू 5 होता है। पहले इक्वेशन के लिए a के कोऑर्डिनेट्स मेरा हो जाएगा 5 एंड 0, b के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 7 एंड 1 और c के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 0 एंड 2 माइनस 2.5 हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन है मेरा 3x माइनस 6y इक्वल टू 15। इसके लिए d के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 5 एंड 0, e के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 0 एंड माइनस 2.5 और
एफ के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 1 एंड -2 होगा। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, ग्राफ पे सॉल्व करते हैं। तो चलिए हमारा ग्राफ तैयार है। यह मेरा हो गया x हो गया, x डैश है, y है, y डैश है, ओरिजिन है। तो पहले इक्वेशन के लिए सबसे पहला एक है कोऑर्डिनेट्स, x का मान था 5, 1 2 3 4 5 और y का मान 0 था। तो यह मेरा हो जाएगा 5 एंड 0, ये हो गया a के कोऑर्डिनेट्स। फिर b के कोऑर्डिनेट्स था, x का मान 7 था, 1 2 3 4 5 6 7 और y का मान था 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 और 1, यह हो गया b के कोऑर्डिनेट्स। c के कोऑर्डिनेट्स, x का मान था 0 और y का मान था -2, तो 1 2.5 -2.5 2 और ये 2.5, यानी यहाँ पे हो जाएगा 0 एंड -2.5 हो जाएगा। ये हो गया c के कोऑर्डिनेट्स। तो चलिए इसको हम आपस में क्या करते हैं, हम मिला देते हैं। चलिए अब सेकेंड इक्वेशन के लिए x का मान था 5, तो 5 और y का मान था 0, तो यहीं पे रह जाएगा। फिर ये सेकेंड जो कोऑर्डिनेट्स है, x का मान 0 है और y का मान -2.5, इसी पॉइंट पे रह जाएगा। अब थर्ड x का मान है 1, तो x का मान चल जाएगा 1 यहाँ पे और y का मान है -2, तो -1 2, यानी ये पॉइंट हो जाएगा 1 एंड -2 हो जाएगा। तो इसी पॉइंट पे रह गया। तो हम क्या कह सकते हैं इस कंडीशन में, इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर मेरा 25 कंप्लीट कर होता है। धन्यवाद।